नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, बताइए। इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो गई थी। कौन था वो सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब मरा था ये? इसकी मृत्यु कब हुई थी? परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ठीक, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी तराइन की लड़ाई? किसके बीच हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी ये लड़ाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी तराइन की लड़ाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, बताइए। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासक थी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में होते सबसे अधिक मंगोल आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। कौन थी? हमने आपको बताया था ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। यह पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। किसके शासन काल में पराजित करने का प्रयास किया था इस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और वो था कौन जिसने किया था? बताइए। वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अलाउद्दीन खिलजी। सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है अगला प्रश्न हमारा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था इब्न बतूता? कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। कहाँ पर से? मोरक्को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला था कौन? करने वाला था, आपको पता होगा। ये करने वाला था महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी कौन थी? हमने आपको बताया था, ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। यह पहली महिला शासक थी। पहली और आखिरी, पहली भी थी और आखिरी भी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? बताइए। ये माना जाता है मोहम्मद गोरी। कौन? मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? पहले हम ये जान लेते हैं ये होता क्या है लाख बख्श। लाख बख्श होता क्या है? ये होता है लाखों में दान देने वाला। कौन होता है? लाखों में दान देने वाला। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन थे? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया? किसने किया था पूरा? ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा अगला प्रश्न। अल-बिरूनी। अल-बिरूनी किसका इतिहासकार था? कौन? किसका इतिहास? अल-बिरूनी किसका इतिहासकार था? ये था महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये था बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी?
किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुतुब मीनार ऐबक की राजधानी थी। कुतुब मीनार ऐबक की राजधानी क्या थी? ये थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? इसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? किसके दरबार में रहे थे? ये रहे थे, बताइए। बार बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने दिया? ये दिया था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। ये किया था 1398 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कौन था? दिल्ली का नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। किसने भूमि मापने गज-ए सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने किया? ये किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए। ये पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? ये थे बाबर के। किसके? बाबर के। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, आपको पता होगा। ये करवाया था कुली कुतुब शाह। किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, किसका मकबरा है। ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। किसका, मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कौन था वो था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, कौन था कृष्णदेव राय का राजकवि, बताइए। ये था पेडन्ना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडन्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अहमदाबाद की स्थापना किसने की, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह ने, अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। इसके नाम पर ही अहमदाबाद पड़ा है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।